हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीता आज आपको थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो है 28 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते तक का समय होता है। अगर महीने के हिसाब से बात करें तो प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। अभी हाल में ही मेरे पास एक प्रेग्नेंट फीमेल दिखाने आई थी और उसके 40 हफ्ते ऑलरेडी पूरे हो चुके थे। मैंने उससे पूछा कि आप इतनी लेट अस्पताल क्यों आए, तो उसने बोला कि मेरा ये पहला बच्चा है इसलिए मुझे पता नहीं है कि कब अस्पताल आना चाहिए। एक महिला मेरे पास दिखाने आई थी, उनका बच्चा 2 दिन से घूम नहीं रहा था और जब मैंने उनको एग्जामिन किया तो पता चला कि उनके बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका बच्चा अगर 2 दिन से घूम नहीं रहा था तो आप अस्पताल क्यों नहीं आए। उस पर उन्होंने बोला कि ये मेरा पहला बच्चा है इसलिए मुझे पता नहीं चला कि कब अस्पताल आना है। इस तरह हम देख सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में खासकर पता होना चाहिए कि कब आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और कब तुरंत अस्पताल जाना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, आपके बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आपका वेट गेन होने लगता है। प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन मैक्सिमम सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वेट गेन उतना नहीं होता है। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत तक और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही मैक्सिमम वेट गेन होता है। एवरेज वेट गेन जो प्रेगनेंसी में होता है वो लगभग 11 से 12.5 kg के आसपास होता है। जिसका प्रेगनेंसी के पहले वेट कम होता है उनमें वेट गेन ज़्यादा भी हो सकता है और जिसका प्रेगनेंसी के पहले से ही वेट ज़्यादा है उसमें वेट गेन कम भी हो सकता है। लेकिन सडन वेट गेन अगर आपको प्रेगनेंसी में होता है तो ये भी एक खतरे का लक्षण हो सकता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे के कारण आपके फेफड़ों पर दबाव भी पड़ता है। इसके अलावा आपके पैरों में सूजन भी हो सकती है। पैरों में सूजन के लिए आप सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगा सकते हैं और हल्की मालिश भी नीचे से ऊपर की तरफ करा सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बैकएक भी हो सकता है, बार बार पेशाब भी आ सकता है, आपके पेट में हल्के हल्के दर्द भी हो सकते हैं जिनको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसके अलावा आपके निपल्स से थोड़ा डिस्चार्ज भी हो सकता है, जिसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी बात की है कि आपके बच्चे का वजन 7 महीने यानी कि 28 हफ्ते के आसपास लगभग 1 kg होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही आपके बच्चे में भी मैक्सिमम वेट गेन होता है और 9 महीने पूरे होने पर डिलीवरी के टाइम तक आपके बच्चे का वजन 2.5 kg से लेकर 3.5 kg के बीच में होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते आपका बच्चे के सारे सेंस ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। आपका बच्चा देखने लगता है, सुनने लगता है, अपनी फिंगर्स को भी सकल करने लगता है और बच्चे के मूवमेंट भी परसीव अच्छे से होने लगते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कुछ जांचें भी करानी पड़ सकती है। इसमें मुख्य रूप से आपको शुगर की जांच दोबारा करानी पड़ सकती है और इसे पहले से थायराइड की दवाई चल रही है उसे भी थायराइड की जांच दोबारा करानी पड़ सकती है। इसके अलावा आपके डॉक्टर को अगर लगता है कि आपके बच्चे का ग्रोथ कम है या नॉर्मली भी एक अल्ट्रासाउंड आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग 32 हफ्ते यानी कि 8 महीने के आसपास कराना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का थर्ड ट्राइमेस्टर में ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर की वीडियो में भी बताया है कि आपको पानी खूब पीना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और स्ट्रेस कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग या फिर मेडिटेशन भी करना चाहिए। इसके अलावा आपको डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करना चाहिए। जनरली जिसका बच्चा 28 हफ्ते से 36 हफ्ते के बीच में होता है तो उसे 2 हफ्ते में एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और जिसका बच्चा 36 हफ्ते पार कर चुका है उसे हर हफ्ते अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको अपनी रेस्ट और स्लीप पर भी ध्यान देना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको अपने बेबी के मूवमेंट का ट्रैक भी रखना चाहिए। दिन भर में आपका बच्चा लगभग 10 बार घूमना चाहिए। इसे काउंट करने के लिए
कई तरीके हो सकते हैं। इसका सबसे पहला तरीका है, आपके जो 3 मेजर मील्स हैं, सुबह, दोपहर और रात के खाने के 1 घंटे बाद उल्टे हाथ की करवट यानी कि बाएं हाथ की करवट लेटकर आपको अपने बच्चे के मूवमेंट को 1 आवर यानी कि 1 घंटे के लिए काउंट करना है। अगर आपका बच्चा 1 घंटे में 4 बार मूवमेंट करता है और आपने 3 घंटे के लिए काउंट किया है तो टोटल मूवमेंट 12 हो गया। तो ऐसे में 10 से ज़्यादा मूवमेंट एक दिन में काफ़ी होता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अगर आप अपने बच्चे का मूवमेंट 3 घंटे के लिए दिन में 3 बार नहीं कर सकती हैं तो ऐसा भी कर सकती हैं कि आप सुबह में एक टाइम यानी कि 9 या 10 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए। उस समय आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं हाथ के करवट लेटकर अपने बच्चे का मूवमेंट काउंट करना है जब तक कि 10 मूवमेंट ना हो जाए। बच्चे को 10 मूवमेंट करने में 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। अगर कभी भी आपका बच्चा दिन भर में 10 बार से कम घूमता है या आपको पहले से उसके मूवमेंट पैटर्न में अंतर महसूस हो रहा है तो इस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बच्चे का मूवमेंट यह दर्शाता है कि आपका बच्चा पेट में स्वस्थ है या नहीं। इस तरह थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे का मूवमेंट काउंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कीगल्स एक्सरसाइज भी करना चाहिए। कीगल्स एक्सरसाइज जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर का विजिट नहीं स्किप करना चाहिए, आपको अपना खाना टाइम से खाना चाहिए, कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपको भूख नहीं भी लग रही है तो थोड़ा थोड़ा करके बार बार आप खाना खा सकती हैं। इससे आपको हार्ट बर्न, एसिडिटी और इंडाइजेशन यानी कि आपको अगर पेट में जलन हो रही है या डकारें आ रही हैं इसमें भी राहत मिलती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको हैवी वेट लिफ्टिंग या कोई भी भारी सामान उठाना या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको चोट लगने का खतरा है उनसे भी बचना चाहिए। आपको अल्कोहल और सिगरेट भी नहीं लेना चाहिए और अगर आप कॉफ़ी या चाय पीती हैं तो उसको भी लिमिटेड अमाउंट में ही लेना चाहिए। आपको 2 कप से ज़्यादा चाय या 1 कप से ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपको लेबर पेन के साइन पता होना चाहिए। कभी भी आपके बच्चेदानी यानी कि यूट्रस में आगे की तरफ तेज दर्द होता है और यह दर्द पीछे की तरफ जाता है यानी कि कमर में जाता है और पैरों की तरफ भी जाता है और यह दर्द रुक रुक कर होता है। शुरुआत में 10 सेकेंड्स के लिए रह सकता है और धीरे धीरे यह 10 मिनट में 2-3 बार आएगा और 35 से 40 सेकेंड के लिए भी रह सकता है। तो यह दर्द लेबर पेन हो सकता है। इस दर्द के साथ साथ अगर आपको चिपचिपा म्यूकस के साथ ब्लड आ रहा है तो यह भी लेबर पेन का साइन हो सकता है। इसके अलावा आपका वाटर ब्रेकिंग यानी कि आपको नीचे से पानी छूट जाता है, ऐसा पानी जो पेशाब जैसा हो और जिससे आपका लगभग पूरा कपड़ा भीग जाए, तो ऐसे में भी यह लेबर पेन का साइन हो सकता है। ऐसे में भी आपको डॉक्टर से मिलना है। और हमने पहले ही बात की कि अगर आपका बच्चा पहले से कम घूम रहा है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी भी आपको सर में तेज दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन, चक्कर, बेहोशी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ, ऐसे लक्षण भी आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। अगर आपको पेशाब में जलन और उसके साथ दर्द और बुखार रहता है तो ऐसे में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है क्योंकि यह यूटीआई का लक्षण होता है। यूटीआई आपके पेशाब के रास्ते का एक तरह का इन्फेक्शन होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको अपने ट्रैवल प्लान में भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कहीं ट्रैवल करना है तो एयरलाइंस के तो रूल्स हैं कि आप 32 to 36 वीक के बाद डोमेस्टिक एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और उसके लिए फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए आप 32 वीक के बाद ट्रैवल के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से ट्रैवल का प्लान करती है, ट्रेन में यह रूल नहीं है कि आप कब तक ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन आपको आखिरी महीने में ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। मैंने ट्रैवल इन प्रेगनेंसी के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख सकती हैं और ट्रैवलिंग के दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए उसे भी जान सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात ट्रैवलिंग के टाइम यह होती है कि आप जब भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही हैं तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी अपने ब्लड टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराए हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराए हैं,
जो भी अल्ट्रासाउंड कराया है उसकी कॉपी आपको अपने साथ जरूर रखना चाहिए। अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, आपको लेबर पेन अचानक शुरू हो जाते हैं और आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं और आपको किसी दूसरे डॉक्टर के पास विजिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स रहने से जो डॉक्टर आपके लिए नए हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आपका प्रेगनेंसी का प्रोग्रेस ट्रैक कर सके और आपके लिए फर्दर क्या डिसीजन सही रहेगा वो जल्दी से जल्दी बना सके। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा तो प्रेग्नेंट फीमेल्स जो आपके आसपास हैं उनसे शेयर करें और आपको प्रेगनेंसी में किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये अभी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।